दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर सबसे पहले ये कोटेशन आपको मिलेगा। असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है, ये अस्थायी नहीं होती। रुक गए फिर चल दिए, मंजिल मिलती जरूर है। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एडवर्टीजमेंट फॉर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप लोगों को याद होगा जैसे कि यूजीसी की नेट की परीक्षा होती है, जिसमें वर्तमान समय में भी ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, जिसमें आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट है वो कब तक है, 17 तारीख तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप आवेदन अभी भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए भी अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी इस समय स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू होने वाले हैं। कब से? 27 जनवरी 2023 से, और लास्ट डेट रहेगी 26 फरवरी 2023। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपके लगभग सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो रहे हैं, और सभी का जो सिलेबस है उसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे तो यही वेबसाइट ओपन होगी, और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं एडवर्टीजमेंट सेट 2022। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेल के लिए, तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो रही है 27 जनवरी से। चलेगी कब तक? तो 26 फरवरी तक ये चलेगी। इसके बाद यहाँ पर करेक्शन की डेट रहेगी, तो 50 रुपये शुल्क के साथ, मतलब बिना विलम्ब शुल्क के भी आप करेक्शन कर पाएंगे और विलम्ब शुल्क के साथ भी। वो डिटेल्स मैं आगे आपको दूंगा। पहले तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो राज्य पात्रता परीक्षा होगी, सेट की जो परीक्षा होगी, इसमें 2 पेपर होंगे, और ये जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन मेथड से आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये जो परीक्षा होगी वो कैसे होगी? ये ऑफलाइन होगी। इसमें 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर जो कि सामान्य ज्ञान का होगा, इसमें शिक्षण और शोध अभिवृत्ति यानी कि जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, बिल्कुल उसी प्रकार से जिसका यूजीसी नेट का पहला पेपर होता है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें कुल मिला के 50 प्रश्न रहेंगे, और एक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूरे एडवर्टीजमेंट में कुछ भी लिखा नहीं गया है। यह जो परीक्षा होगी वो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट की होगी। जो दूसरा पेपर होगा वो आपके विषय से जुड़ा हुआ रहेगा। विषय की लिस्ट आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। जिस भी विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो उसका जो पेपर होगा वो कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि कुल मिला के 200 अंकों का यह पेपर होगा। ठीक है, और ये जो परीक्षा होगी सेकंड पेपर की, ये 2 घंटे की होगी। हालांकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों परीक्षाएं एक साथ होंगी, ऑफलाइन ओएमआर पर होंगी। और एक बात और भी कि जो पूरा का पूरा टाइम आपको मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा, यानी कि 1 घंटे मिलेगा फर्स्ट पेपर के लिए, फिर फर्स्ट पेपर आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद तुरंत आपको सेकंड पेपर दे दिया जाएगा, फिर आप सेकंड पेपर 2 घंटे में आपको हल करके जमा कर देना है। तो ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे, ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। और कब से शुरू होंगे? तो लास्ट जनवरी में। ठीक है, केवल प्राविधिक रूप से सेट 2022 के प्रमाण पत्र के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज, यानी कि दस्तावेज जो हैं वो उस समय जमा नहीं करने हैं जब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जब आप परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको अपने दस्तावेज जो हैं वो आयोग को भेजने होंगे। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जो लोग पहले से सेट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं या उसी विषय में नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, वो लोग दोबारा से आवेदन न करें, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और भी कि 27 जनवरी से दिनांक 26 फरवरी तक जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो www.mpsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। उसके बाद ये जो लिंक होगा वो क्या होगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अभ्यर्थी जो है वो मतलब करेक्शन कर पाएंगे, और इसके लिए जो त्रुटि सुधार होगा वो 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। विलम्ब शुल्क के साथ अगर आवेदन करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर जो फीस है बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक अगर आप चाहें तो 3000 रुपये देकर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आवेदन करते हैं 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक, तब आपकी फ़ीस हो जाएगी 25,000 रुपये। तो मतलब आवेदन करते रहिए, फीस आपकी बढ़ती रहेगी। और इसके बाद जो और भी जानकारियां हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं। लाइक एज की जो लोग अपीयरिंग में हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपीयरिंग में हैं तो वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जनरल जो फीस है वो 500 रुपये है, और जो एमपी के मध्य प्रदेश के निवासी हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको 250 रुपये फीस ही देनी है।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद सेट परीक्षा के विज्ञापन और परिणाम के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं केवल आयोग की वेबसाइट पर मिलेंगी, ये तो आपको पता ही है। बाकी जो जानकारियां हैं मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के 36 विषयों में आप मतलब जो 36 विषय हैं यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो इन विषयों में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ये कि जब आप आवेदन कर लें तो अब तक आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के लिए जो मतलब जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए यही है कि कम से कम 55% अंकों के साथ आपने संबंधित विषय में अपना MA या फिर MSc या फिर मतलब जो मास्टर डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएट वो आपने कंप्लीट किया हुआ हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये भी है इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में भी बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर दूसरे या तीसरे चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब अपेयरिंग हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो लोग PhD कर चुके हैं उनको 5% की छूट मिलेगी नियमानुसार, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब उनका जो PG में है 55%, अगर उनका 50% भी है तब भी वो लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं नियमानुसार, अगर उनकी जो PhD हुई है तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जैसे कि एक शार्ट जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और नोटिफिकेशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। परीक्षा योजना के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जो परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे जो शहर, तो उसके बारे में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और क्या लिखा गया है, तो परीक्षा परिणाम घोषणा ये सब तो आप पढ़ ही लेंगे। खैर अब मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा केंद्र मतलब कहाँ पर होंगे। तो परीक्षा केंद्र आप लोग ठीक से चुन लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा केंद्र एक बार जब आपने चुन लिया तो फिर उसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 रुपये और 250 रुपये, और जो लोग विलम्ब करेंगे तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फीस है, 3000 रुपये पहली बार, और जब बहुत विलम्ब करेंगे तो 25,000 रुपये तक की फीस देकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 15 मार्च से लेकर अगर 21 मार्च तक आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 25,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। तो भाई जो लोग अमीर हैं वो लोग ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन परीक्षा के लिए जो शहर हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, कुल मिला के 12 शहर हैं। शहर की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बढ़ूंगा तो समय लगेगा, वीडियो को शॉर्ट रखने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। तो ये बाकी चीज़ें हो गई। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम पर ही आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आकर कमेंट कर सकते हैं। कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे studyvigyan@outlook.com पर अपना ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।